ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर होते हैं। याद रखिएगा, जो हम इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम जिसको पेरिनियल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। सपोज दिस इज द इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन को रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया तो जो पार्ट या जो स्पेस या जो कंपार्टमेंट इससे ऊपर होगा उसको बोलेंगे डीप पेरिनियल पाउच, और जो कंपार्टमेंट इससे नीचे होगा उसको बोलेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, क्योंकि ये स्किन से क्या होगा, क्लोज होगा। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होते हैं वो इसी सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर लाई करते हैं। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहाँ लाई करते हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के कंटेंट को समझने के लिए मैं इसको मेल कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ और फीमेल में। जो फीमेल के अंदर, मेल के अंदर जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, पीनस होगा, पीनस एंड एसोसिएटेड मसल्स हो गए। वो कौन कौन से मसल्स होते हैं जो पीनस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे मसल जो कि पीनस को क्रूरा को सराउंड करे उसको बोलेंगे इशियो कैवर्नोसिस, और जो उसके बल्ब को सराउंड करे उसको बोलते हैं बल्बो स्पॉन्जियोसिस। और क्या होगा यहाँ पर, स्पॉन्जी यूरिथ्रा होगा। स्पॉन्जी यूरिथ्रा का कौन सा पार्ट होगा, प्रोक्सिमल पार्ट। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है स्पॉन्जी यूरिथ्रा का उसको बोलते हैं बल्बस पार्ट। जो स्पॉन्जी यूरिथ्रा का जो डिस्टल पार्ट होगा उसको बोलेंगे पिनाइल पार्ट। तो हम लिख देते हैं हम बल्बस यूरिथ्रा। और क्या क्या होगा यहाँ पर, कुछ मसल्स हो गए जैसे सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, ये फीमेल के अंदर भी हो गए। और जो कुछ वेसल्स हो गए, इंटरनल पोडेंटल वेसल्स और पोडेंटल नर्व, ये भी मेल और फीमेल दोनों में कॉमन हो गए। फीमेल के अंदर होगा क्लाइटोरिस होगा, क्लाइटोरिस को सराउंड करने वाला मसल होता है इशियो कैवर्नोसिस। और क्या होगा, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, और उसको सराउंड करने वाला मसल होता है बल्बो स्पॉन्जियोसिस। और यहाँ पे तीसरा जो कंटेंट है वो है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो पहला क्लाइटोरिस, दूसरा बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, और तीसरा होता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये तीन चीज़ें डिफरेंट होती है मेल और फीमेल में। तो ये थे सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के कंटेंट्स। दोबारा से बता दें तो आपको, मेल के अंदर क्या होगा, पीनस होगा। पीनस का कौन सा पार्ट होगा, रूट, और उसके रूट वाला पार्ट होगा। रूट में दो चीज़ आती है, बल्ब और क्रूरा। बल्ब को सराउंड करने वाला मसल होता है बल्बो स्पॉन्जियोसिस, क्रूरा को सराउंड करने वाला होता है इशियो कैवर्नोसिस। और एसोसिएटेड मसल्स हो गए ये वाले सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की और वेन की ब्रांचेस होते हैं, उनको बोलते हैं डीप पेरिनियल ब्रांचेस। तो डीप पेरिनियल ब्रांचेस दोनों सेक्स में होती है, मेल और फीमेल दोनों में। अब हम कंटेंट्स देख लेते हैं डीप पेरिनियल पाउच के। उसको भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेल, फीमेल, और कुछ कंटेंट होते हैं जो दोनों सेक्स में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो सी से कॉमन लिख देते हैं। वैसे हमने इसको अलग टॉपिक से कवर करना है, अलग थोड़ा बहुत यहाँ से ओवरव्यू ले लेते हैं। मेल के अंदर क्या होगा, मेल के अंदर इंटरमीडिएट यूरिथ्रा होगा। यूरिथ्रा के चार पार्ट होते हैं, एक इंट्राम्यूरल पार्ट यानी प्री प्रोस्टैटिक पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट होता है इसका, एक बल्बस पार्ट यानी स्पॉन्जी यूरिथ्रा वाला पार्ट होता है, और एक प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा होता है। इसके चार पार्ट्स होते हैं। तो जो इसका स्पॉन्जी यूरिथ्रा होगा वो कहाँ पे आएगा, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। जो उसका इंटरमीडिएट यूरिथ्रा है वो कहाँ पे होगा, ये इस डीप पेरिनियल पाउच। और इंटरमीडिएट यूरिथ्रा सबसे नर्वस पार्ट होता है मेल यूरिथ्रा का। और यहाँ पे जो मसल्स हो गए वो हो गए डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, ये दोनों में कॉमन हो गए, चाहे वो मेल हो। एक्चुअली फीमेल के अंदर डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स नहीं होते, बल्कि इसकी जगह कोई और मसल्स होते हैं। वो पेरिनियल बॉडी के पोस्टीरियर एज पे होते हैं। उन मसल्स का कोई नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन फीमेल के अंदर डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स नहीं होते। और क्या होगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो गए। मेल के अंदर क्या होगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो गए, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। फीमेल के अंदर और क्या होगा, और कुछ न्यूरोवास्कुलेचर हो गए। जो न्यूरोवास्कुलर, जिस तरह इंटरनल पोडेंटल आर्टरी की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज होगी, ये मेल और फीमेल में इंपॉर्टेंट होगी। जो कॉमन चीज़ें है वो क्या क्या होगी, यूरिथ्रा का पार्ट जो उसका सेंटर वाला पार्ट होगा, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, और तीसरा होगा इस्कियो एनल फैट, इस्कियो एनल फैट जो इस्कियो एनल फोसा में होते हैं। तो तीन चीज़ आपको देखने को मिलती है। पहला होगा सेंटर ऑफ यूरिथ्रा, यानी जो यूरिथ्रा का जो पार्ट सेंटर में होगा। दूसरा जो पार्ट होगा एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इसका इंफीरियर पार्ट, और इस्कियो एनल फैट, इसका भी स्पेसिफिकली एंटीरियर एक्सटेंशन होगी जो डीप पेरिनियल पाउच में होगी। अब हम कुछ क्लिनिकल कोरिलेट्स को देख लेते हैं जो यूरोजेनिटल ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं। तो क्लिनिकल कोरिलेट्स रिगार्डिंग टू फीमेल यूरोजेनिटल ट्रायंगल। जो पहला जो क्लिनिकल हमने पढ़ना है उसका नाम है फीमेल जेनिटल कटिंग, फीमेल जेनिटल कटिंग, या फिर इसको हम म्यूटिलेशन भी बोलते हैं। और अगर हम प्रीपियोस को कट करें तो उसको बोलते हैं सिरकमसिजन भी बोलते हैं। तो फीमेल जेनिटल कटिंग का दूसरा नाम क्या होगा, म्यूटिलेशन। और अगर स्पेसिफिकली बात करें प्रीपियोस को काटने की तो उसको बोलते हैं हम सिरकमसिजन बोलते हैं। कुछ है कि कुछ रिलीजन में ये कहा जाता है कि इसको कटिंग की जाती है कुछ ट्रेडिशंस के मुताबिक, लेकिन नॉर्मली ये अब ये नहीं की जाती। इस टेक्निक में होता क्या है, ये टेक्निक चाइल्डहुड में की जाती है, बचपन में की जाती है। तो ये चाइल्डहुड
हुड में टेक्निक परफॉर्म की जाती है और ये नॉर्मली एक ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में होगा क्या, इस ऑपरेशन में जो प्रीप्यूस होता है क्लाइटोरिस का, इसको रिमूव करते हैं, बल्कि तमाम यानी ओवरऑल प्रीप्यूस को रिमूव करते हैं और क्लाइटोरिस के मेजर पार्ट को रिमूव करते हैं, लेबिया माइनोरा को भी रिमूव करते हैं। तो इन 3 पार्ट्स की रिमूवल करते हैं और जो विजाइना की जो ओपनिंग है उसको ब्लॉक कर देती है, उसको ओक्लूड कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? स्यूचरिंग कर देते हैं, उसको सी देते हैं। अब इस टेक्निक में क्या किया, प्रीप्यूस को क्लाइटोरिस के मेजर पार्ट को लेबिया माइनोरा को कट कर दिया और फिर वाजाइनल ओस्टियम यानी विजाइना की जो ओपनिंग है उसको स्यूचर कर दिया। ये पुराने ज़माने में हम ये टेक्निक इसलिए करते थे कि सेक्सुअल अराउजल और जो ग्रेटिफिकेशन है इसको इनहिबिट किया जा सके। लेकिन पहली बात यह है कि ये टेक्निक सबसे बड़ा एरर था। क्यों? जो सेक्सुअल अराउजल की जो फीलिंग्स होती है वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो क्लाइटोरिस है वो सिर्फ इरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो फीलिंग प्रोड्यूस करने वाला एरिया वो है हाइपोथैलेमस। तो ये इरोनियसली परफॉर्म करते थे। अब इन दिनों ये परफॉर्म नहीं किया जाता। अगला जो क्लिनिकल है उसका नाम है ट्रोमा टू वुल्वा, या फिर इसको वुल्वर ट्रोमा भी बोलते हैं। वुल्वर ट्रोमा, जो वुल्वा में जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। इसकी ज़्यादा क्या होती है? इंजरी होती है, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। इस क्लिनिकल का कॉज, इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं। वाई बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन वुल्वा? बिकॉज जो बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल है हाईली वेस्कुलर होता है और इसकी जो वाल होती है काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, हाईली वेस्कुलर वीकेंड थिन वाल होती है। अगर होगा क्या, अगर कोई ट्रॉमा हो जाए तो ट्रॉमा, सपोज दिस इज द ट्रॉमा हो जाए, उस ट्रॉमा की भी मज़ीद रीज़न आ सकती है। या तो वो एथलीट्स हो, यानी वो खेलते हुए कोई हो जाए, मिसाल के तौर पर जंपिंग वगैरह में कोई इंजरी हो जाए जंपिंग में, या फिर ट्रॉमा सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से हो, या फिर ट्रॉमा का तीसरा मेजर कॉज होगा वो कि लेबर के दौरान कोई इंजरी होगी, यानी ऑब्स्ट्रिकल इंजरी। इन 3 चीज़ों की वजह से जो ट्रॉमा हो गया वुल्वा का, इस ट्रॉमा की वजह से जो मोस्ट सीवियरली इफेक्ट एरिया उसका नाम है बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलर वेसल्स होती है, स्पेसिफिकली इंटरनल पोटेंशियल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, और अगर वो वेसल्स डैमेज हो जाती है तो फिर क्या क्या होगा, क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्या थे, उसके कॉज हो गए और ये इसका इफेक्ट होगा। इसका इफेक्ट क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। एक तो पहली बात यह है कि ये सोमैटिक स्ट्रक्चर में पेन हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोमैटिक पेन देखने को मिलेगा। अगला, जो वेसल्स डैमेज हो जाएगी, तो वेसल्स के डैमेज होने की वजह से ब्लड क्लॉट जमा हो जाएगा, उसको बोलेंगे वुल्वर हीमाटोमा हो जाएगा लेबिया मेजोरा के अंदर। जो स्कैरिंग हो जाएगी, यानी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, स्क्रैचेस हो जाएंगे। और कभी कभार ये हो सकता है कि जो लेबर को भी वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, लेबर की ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, या फिर फिस्टुला की, या वो फिस्टुला बना दे। तो ये 5 चीज़ें हो सकती है ट्रॉमा की वजह से। तो पहला पेन हो सकता है, दूसरा हीमाटोमा बन सकता है लेबिया मेजोरा में, स्कैरिंग या फिर स्क्रैच वगैरह हो सकते हैं, या फिर वो लेबर को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, या फिर वो फिस्टुला की फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होते हैं वुल्वर ट्रॉमा की वजह से, स्पेसिफिकली बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल के डैमेज हो जाने की वजह से। अगला जो क्लिनिकल पार्ट है उसका नाम है इन्फेक्शन ऑफ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, यानी वेस्टिबुलर ग्लैंड की डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हम पढ़ते ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का दूसरा नाम था बार्थोलिन ग्लैंड्स, जो कहाँ थे, 5th और 7th o'clock पोजीशन पे थे बार्थोलिन ग्लैंड्स। अगर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन किसी भी एजेंट की वजह से हो, तो जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड की जो ओपनिंग थी, इनकी डक्ट की ओपनिंग थी, वो वेस्टिब्यूल के अंदर होनी थी। अगर इनकी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होता फिर क्या क्या हो सकता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट ऑफ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बाय इन्फ्लेमेटरी एक्जीड्यूट। जो इन्फ्लेमेशन के जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, इन्फ्लेमेशन के मटीरियल होते हैं, वो जमा होना शुरू हो गए। अब इसके 2 केस हो सकते हैं। अगर वो इन्फेक्शन के साथ एक कंपनी करे, अगर वो इन्फेक्शन पे आके कॉज करे, तो इन्फेक्शन अगर कॉज करे तो फिर इस कंडीशन को बोलेंगे हम बार्थोलिनाइटिस,
बार्थोलिनाइटिस यानी बार्थोलिन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होगी। पहले इन्फ्लेमेशन हुई थी डक्ट की इन्फ्लेमेशन। अगर वो डक्ट की इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करे तो वो इन्फेक्शन कहाँ फैल जाएगा, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड की सिक्रेटरी पोर्शन में, तो उसको बोलेंगे बार्थोलिनाइटिस। अगर इन्फेक्शन के साथ अकम्पनी नहीं करता, अगर इन्फेक्शन नहीं होता तो सिर्फ डक्ट ही फूली रहेगी, सिक्रेटरी ग्लैंड भी फूला रहेगा, लेकिन कोई आगे कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं हो सकेगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? बार्थोलिन सिस्ट। ये बार्थोलिन सिस्ट की डायग्राम होगी कि नॉर्मली ये बार्थोलिन सिस्ट इतनी ज़्यादा स्वेल होके नज़र आ सकती है।